नमस्कार दर्शकों। संत श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य बिना नर पावत नाही। कितनी अजीब बात है कि एक आदमी के पास 5 मकान है और कहीं कहीं पर 5 आदमियों के बीच में सिर्फ एक मकान है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम 3 प्राथमिक वस्तुओं का सपना देखता है। वह है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें से रोटी तो हर इंसान कमा ही लेता है और कपड़े भी अर्जित कर लेता है, लेकिन मकान एक ऐसी चीज है जिसे हासिल करने में कभी कभी पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन तब भी व्यक्ति अपने सपनों का आशियाना नहीं बना पाता। बहुतों की एक समस्या यह भी रहती है कि उनके पास कुछ रुपए पैसे तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपना मकान नहीं बना पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी कुंडली में मकान प्राप्ति के योग नहीं है, या फिर उनको उनकी पूरी जिंदगी किसी दूसरे के मकान में किराए से रहने में ही बीत जाएगी? भूमि, घर, मकान, प्लॉट, चल अचल संपत्ति को कुंडली में देखने के लिए जातक की कुंडली का चतुर्थ भाव विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। यदि इस भाव का स्वामी मजबूत है तो निश्चित रूप से जातक को चल अचल संपत्ति का लाभ करवाएगा, लेकिन बहुत बार जब इस घर का मालिक ग्रह कमजोर स्थिति में होता है तो वह जातक को चल अचल संपत्ति में नुकसान देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की सारी जिंदगी किराए के मकान में रहते हुए गुजर जाती है। आज किराए के मकान में रहना या मन मार करके छोटे से मकान में रहना किसी को भी पसंद नहीं है। यह एक हमारी मजबूरी है। प्रत्येक मनुष्य का एक सपना होता है कि मेरा खुद का एक मकान हो, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि हर मनुष्य अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाता। घर का सपना पूरा करना आज के लिए एक ज्वलंत समस्या हो गई है। यदि इस समस्या का समाधान हम तंत्र शास्त्र में खोजें तो क्या इस समस्या का समाधान तंत्र शास्त्र में मिलता है? तो मैं कहूँगा हाँ, मिलता है। आज इसी विषय पर मैं आपको एक तीव्र साधना बताने जा रहा हूँ जो भूमि लाभ संबंधित है। यदि कोई साधक भूमि खंड प्लॉट की कामना करता है तो उसकी वह कामना पूरी होती है। यदि कोई साधक घर मकान का उद्देश्य लेकर के इस मंत्र की साधना में प्रवृत्त होता है तो उसकी वह मनोकामना पूरी होती है। यदि किसी व्यक्ति का भूमि, प्लॉट या मकान उसके हाथों से चला गया है तो उसको प्राप्त करने के लिए भी यह मंत्र की अगर वह साधना करता है तो उसे उसका भूमि, प्लॉट, मकान भी प्राप्त होता है। इस मंत्र की साधना आपको नया प्लॉट, मकान, भूमि तो प्रदान करने में सक्षम है ही, साथ ही साथ आपके अपने कब्जे से गए भूमि, प्लॉट, मकान को भी दिलवाने में कारगर साबित होगा। यह मंत्र है भगवान वाराह का, जो इस समूची पृथ्वी के अधीश्वर कहे गए हैं। जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने इस पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में ले गया था, तब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था और उसके चंगुल से पृथ्वी को आजाद किया था। इसीलिए उन्हें पृथ्वी का अधीश्वर, पति या मालिक कहा जाता है। हमें जो चीज चाहिए हम उसी से मांगते हैं जो उसका मालिक है, जिसके पास उस वस्तु को देने का पूर्ण अधिकार है। तो यह मंत्र जो भगवान वाराह का है, जो इस संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति हैं, यदि हम उनके मंत्र की साधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं तो वो हमें अपनी पृथ्वी में से कुछ भूखंड तो देने की कृपा अवश्य करेंगे ही। यह साधना 5 दिनों की है, जो एकादशी से आरंभ होकर के पूर्णिमा पर्यंत चलने वाली है। उसके बाद नित्य आपको इस मंत्र की एक माला जपनी चाहिए। आप इसे तांत्रिक साधना भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख तंत्र शास्त्रों में भी आया है। इसीलिए यह मंत्र तंत्र की श्रेणी में आता है। तो इस मंत्र की साधना विधि इस प्रकार से आती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने पूजन कक्ष में आए। पूजन सामग्री अपने पास रख लेवे। हालांकि यह प्रयोग विस्तार पूर्वक भी होता है,
और संक्षिप्त रूप में भी होता है। जब इसका विशिष्ट अनुष्ठान किया जाता है तो इसके 1 लाख जाप पूर्ण करने होते हैं और सामग्री भी पूर्ण लगती है और इसका प्रयोग भी पूर्ण रूप से होता है। लेकिन जब आप स्वयं यह प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जितनी पूजा आती है आप उतनी ही सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको जहाँ पर यह प्रयोग करना है वहाँ पर एक बाजोर बिछाएं, उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाएं, उस पीले कपड़े पर चावल की ढेरी रखें और उस ढेरी पर भगवान वाराह का यंत्र अथवा भगवान वाराह की फोटो स्थापित करें। फोटो को पहले प्राण प्रतिष्ठित कर लेवें तो आपकी साधना में और बल प्राप्त होगा। उन्हीं के पास दूसरी चावल की ढेरी पर कलश स्थापित करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको एक रक्षा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अपनी कामना अनुसार संकल्प करना चाहिए। अपने हाथ में पानी, पैसा और सुपारी लेकर के अपना गोत्र और अपना नाम बोलना है और यह प्रयोग आप किस कामना को लेकर के कर रहे हैं उस कामना का जिक्र करना है। फिर इस जल, पैसा, सुपारी को किसी पात्र में छोड़ देवें। तत्पश्चात दीपक का पूजन करें और उसके बाद गणेश जी का पूजन करें। उसके उपरांत कलश का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान वाराह का षोडश उपचार से पूजन संपन्न करना चाहिए। जब आप संपूर्ण पूजन समाप्त कर चुके हो उसके बाद तुलसी या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 24 माला जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वाराह रूपाय भूर्भुवः स्वपतये स्यात्पतये भूपतित्वं देह्यते ददापय स्वाहा। 5 दिन में आपके 11,000 मंत्र जाप पूर्ण होंगे। फिर दशांश हवन करना चाहिए। इस प्रकार आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है। इसके बाद नित्य 1 माला इस मंत्र का आप तब तक जाप करते रहिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में ऐसे योग बनेंगे जो आपके सपनों का आशियाना बनवाने में अनुकूलता लाएंगे। तो दर्शकों, यह हमने आपको भगवान वाराह का मंत्र प्रयोग बताया जो भूमि, प्लॉट, मकान दिलवाने में पूर्ण रूप से सिद्ध है, जिसका अनुष्ठान करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस प्रयोग के संबंध में आपको कुछ जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यथासंभव हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से धर्म और अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात किसी और धर्म अध्यात्म के विषय को लेकर के प्रस्तुत होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।